दोस्तों, इस्माइल 3.0 होमवर्क के तहत आज बात करेंगे 15 जुलाई 2020 को हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का जो गृह कार्य इस्माइल कार्यक्रम के तहत जो प्रेषित किया गया है उसको हल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य। इस गृह कार्य को कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर एक अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका को अपने विषय अध्यापक के पास जमा करवाएं ताकि इस्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत आपका पोर्टफोलियो विद्यालय स्तर पर संधारित किया जा सके। आज का ये गृह कार्य है, इसमें ये 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है इसमें निविदा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है निविदाएं कितने प्रकार की होती है, निविदा लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है निविदा के लिए सामान्य शर्तें कौन कौन सी होती है। और अंतिम प्रश्न दे रखा है निविदा का एक प्रारूप बनाइए। चलिए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है निविदा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं एवं किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। पहले प्रश्न का आंसर होगा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं एवं किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में सूचनाएं प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है निविदाएं कितने प्रकार की होती है। तो निविदाएं 2 प्रकार की होती है। पहली सीमित या बंद निविदा और दूसरी होती है खुली निविदा। प्रश्न संख्या 3 है निविदा लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निविदा पत्र लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं वह कार्यालय का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, उस पत्र पर क्रमांक व दिनांक लिखा होना चाहिए, निविदा संख्या लिखी होनी चाहिए, कार्य का संपूर्ण विवरण होना चाहिए, निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय लिखा होना चाहिए, निविदा खोलने की दिनांक व समय और वह स्थान भी दिया हुआ होना चाहिए, अनुमानित लागत क्या है वो लिखी होनी चाहिए, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा भी उसमें दर्ज होनी चाहिए, निविदा प्रपत्र का मूल्य है वह भी अंकित होना चाहिए, धरोहर राशि व उसे जमा कराने का तरीका भी उसमें दिया हुआ होना चाहिए। और अंतिम बिंदु है निविदा जारी करने वाले अधिकारी के नाम, पदनाम, हस्ताक्षर सहित होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ बिंदु है निविदा स्पष्ट और स्वच्छ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखी होनी चाहिए तथा टेंडर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र पर नामित जगह पर आवेदक या आवेदकों को अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज के फोटो लगाने चाहिए। निविदा प्रपत्र के हर पृष्ठ पर आवेदक या आवेदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि निविदा के लिए बहुत ही जरूरी होती है या निविदा जारी करने के लिए ध्यान रखने योग्य होती है। अगला प्रश्न है निविदा के लिए सामान्य शर्तें कौन कौन सी है। तो निविदा के लिए सामान्य शर्तें हैं निविदा फार्म बिना काट छाट के स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए, सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, तार द्वारा प्राप्त निविदाएं विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। यह भी एक अनिवार्य शर्त है। निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता यानी जो निविदा जारी कर रहा है उसको होता है। आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पर निविदा दाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो उसको कार्य करने में कोई विलंब होता है या गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का संपूर्ण दायित्व निविदा जारी करने वाले के पास होता है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जहां से निविदाएं जारी की जाती है वहां का वो क्षेत्र होता है। कार्यालय अध्यक्ष के चाहने पर ठेकेदार को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निविदा फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। यह नहीं कि एक ही निविदा फॉर्म से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग निविदा फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है निविदा का एक प्रारूप बनाइए। तो निविदा का प्रारूप बनाने के लिए एक सबसे पहले कार्यालय का नाम और पता लिखा होना चाहिए कि किस कार्यालय से ये निविदा जारी की जा रही है, उसका क्रमांक, निविदा जारी करने का क्रमांक और निविदा जारी करने की दिनांक अंकित की जानी चाहिए। निविदा सूचना
लिखना चाहिए। उसके बाद में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 16 जुलाई 2021 को अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे एवं 4:30 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। अब ये इसका ये जो फॉर्मेट है वो एक निश्चित फॉर्मेट है। सबसे पहले क्रम संख्या लिखी होती है, बाद में कार्य का विवरण लिखा जाता है, उसकी अनुमानित राशि लिखी जाती है और उसकी द्रोहर राशि जो कि निविदादाताओं को पहले जमा करवानी होती है। बाद में निविदा प्रपत्र का शुल्क, और निविदा प्रपत्र का शुल्क है वह निविदा दाताओं के द्वारा अलग अलग तय किया जाता है और उसका आपूर्ति समय ये निश्चित फॉर्मेट होता है, उसमें निविदा आमंत्रित की जाती है और ये शर्तें जो कि निविदा के अनुसार बदलती रहती है। निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता मतलब जो जारी कर रहा है। आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पर निविदादाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जहां से ये जारी की है, जैसे ये उदयपुर से जारी की गई तो इसका क्षेत्र होगा उदयपुर, और नीचे निविदा जारी करने वाले के हस्ताक्षर, पदनाम और कार्यालय का नाम आएगा। तो इस प्रकार ये निविदा का सूचना का एक प्रारूप है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस गृह कार्य की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जहां से इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके अपने विद्यार्थियों को प्रेषित कर सकते हैं। थैंक यू।